गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद गोपाल चले आओ। हे माधव मुरलीधर, हे माधव मुरलीधर। नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ। क्या बातें भूल गए मोरी सुध बिसराई। क्या बातें भूल गए गौओं को साथ लेके, गौओं को साथ लेके। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ, हे माधव मुरलीधर। नंदलाल चले आओ। आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, तेरी याद आई, याद आई, तेरी याद आई। आजा आजा रे, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई। है दिल में याद तुम्हारी लबों पे आहा भी है दिल में याद तुम्हारी लबों पे आहा भी है दर्द सीने में और हसरत भरी निगाह भी है। ये भरोसा है कि सूरत कहीं दिखला दोगे, तुम्हीं ने दर्द दिया है, तुम्हीं दवा दोगे। तुम्हीं ने दर्द दिया है, तुम्हीं दवा दोगे। आजा आजा रे, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई। आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, याद आई, तेरी याद आई, याद आई, तेरी याद आई। आजा आजा रे, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई। श्याम प्यारे दिलदार मुरली वाले दिलदार, अपनी झलक दिखला दो। श्याम प्यारे दिलदार मुरली वाले दिलदार, अपनी झलक दिखला दो।
श्याम प्यारे दिलदार मुरली वाले दिलदार, श्याम प्यारे दिलदार, मोहन प्यारे दिलदार, वो श्याम प्यारे दिलदार मुरली वाले दिलदार, श्याम प्यारे दिलदार मुरली वाले दिलदार, अपनी झलक दिखला दो। भाजी बेर भीलने के कबूल किए, पितुर की भाजी बेर भीलने के कबूल किए, आज किस लिए ये बावत हमारी भूल गए। दूध के दही के ब्रज ग्वालिन के दान लिए, सुदामा विप्र को तंदुल पे 3 लोक दिए। वो प्यार वो सखावत को फिर दिखा जाऊं, दिखा जाऊं, वो प्यार वो सखावत को फिर दिखा जाऊं। ये बात सच है या झूठ जरा बता जाऊं, ये बात सच है या झूठ जरा बता जाऊं। श्याम प्यारे दिलदार मुरली वाले दिलदार, अपनी झलक दिखला दो। श्याम प्यारे दिलदार मुरली वाले दिलदार, अपनी झलक दिख। हे श्याम सुंदर है मुरलीधर, हे श्याम सुंदर है मुरलीधर, हे श्याम सुंदर है मुरलीधर, अपने भी मुझ पर भी दया की कर दो नजर, कर दो नजर। हे श्याम सुंदर है मुरलीधर, मुझ पर भी दया की कर दो नजर, कर दो नजर। हे श्याम सुंदर है मुरलीधर। ओ हम तीनों की भी ले लो खबर, ले लो खबर। हे श्याम सुंदर है मुरलीधर, हम तीनों की भी। आरत जन तुम्हें पुकार रहे, आरत जन तुम्हें पुकार रहे, आने की बाट निहार रहे। हे करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, तो भक्तों का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। हे करुणा कर, हे करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, तो भक्तों का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। गरीबों को उठा लो सामरे अगर अपने हाथों से, तो इसमें शक नहीं दीनों का जीर्णोद्धार हो जाए। आरत जन तुम्हें पुकार रहे, आने की बाट निहार रहे।
आने की बाट निहार रहे। कहाँ छुप के जा बैठे नटवर, बैठे नटवर। हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर, मुझ पर भी दया की कर दो नजर। हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर। ब्रजबाला व्याकुल रहती है, ब्रजबाला व्याकुल रहती है। और ग्वालों की टोलियां कहती है, क्या कहती है? मेरा यार जसुदा कुंवर हो चुका है, मेरा यार जसुदा कुंवर हो चुका है। वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। वो दिल हो चुका है, जिगर। जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी, जो दिल था उधर वो इधर हो चुका है। जो दिल था उधर वो इधर हो, जो दिल था उधर वो इधर हो चुका है। ब्रजबाला व्याकुल रहती है, ग्वालों की टोलियां कहती हैं, ग्वालों की टोलियां कहती हैं। कब आओगे कान्हा कुंवर बनकर, कुंवर बनकर। हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर, मुझ पर भी दया की कर दो नजर। हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर, हम तीनों की भी ले लो खबर। हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर, हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर, हे श्याम। बोलो श्री राम सुंदर भगवान, बोलो गुरुदेव भगवान की। श्री वृंदावन धाम की जय, ब्रजरानी राधा रानी की जय, श्री लाडली लाल की जय। प्रबोधानंद सरस्वती पाद वृंदावन की महिमा गा रहे हैं। जब वृंदावन अपना स्वरूप दिखा देता है वो रसिक लोग वृंदावन की ही आराधना चालू कर देते हैं। ये प्रियालाल का जो नित्य विहार का आधार वृंदावन है। यदि कोई व्यक्ति वृंदावन में निरपराध वास करे, जैसे पेड़ वास कर रहा है, पशु पक्षी वास कर रहे हैं, कोई अपना बुद्धि नहीं लगाता है, वृंदावन में पड़े रहे, केवल प्रारब्धानुसार जो कुछ भी मिल जाए उसमें संतोष करके वृंदावन में पड़े रहे, तो वृंदावन कृपा कर देते हैं। यही साधन है, और कुछ साधन नहीं है। भगवान को प्राप्त करने की साधन नहीं है कुछ। यदि साधन से भगवान मिलते तो साधन बड़ा हो जाता है और भगवान छोटे हो जाते हैं।
जैसे हम लोग पैसा से खरीद लेते हैं वस्तु, तो पैसा बड़ा है वस्तु छोटा है, इसलिए पैसा से मिल जाता है। तो उसी तरह भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई साधन नहीं। साधन क्या है? तो पड़े रहना। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवे टांग पसार, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवे टांग पसार। कोई सोचता है हम आचार विचार से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, कोई सोचता है कि हम भजन से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन व्यास जी कहते हैं कि हमको वृंदावन पर विश्वास है। ये वृंदावन में यदि मैं निरपराध पड़ा रहूंगा तो निश्चित प्रिया जी कृपा करेंगे, अपना लीला दे देंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा गया है कि अस्ति वृंदावनम जस्यास्तेन वृंदावनी स्मृता। ये वृंदा भी नाम राधा रानी का है। राधा रानी के 16 नाम में राधा षोडश नामना च वृंदा नाम सुतौ स्मृता। प्रिया जी का 16 नाम है, उसमें एक नाम वृंदा है। राधा रानी का नाम वृंदा। वृंदा या राधा या वनम वृंदावनम। ये वृंदावन कौन है? तो राधा रानी का वन है। इसीलिए राधा रानी का एक नाम है वृंदावनी, जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है। तो ये वृंदावन जो आजकल हम लोग देखते हैं कि ये 5 कोश में ये वृंदावन, यही वृंदावन नहीं। कहते हैं कि अहो वृंदावनम रम्यम जत्र गोवर्धनो गिरी। धन्य है वह वृंदावन जिसके मध्य भाग में गिरिराज गोवर्धन है। अब ये वृंदावन कितना बड़ा है? जत्र तीर्थान अनेकानि विष्णुदेव कृतानि च। तो ये वृंदावन कितना बड़ा है? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखते हैं और स्कंद पुराण के मथुरा खंड में लिखते हैं कि वृंदावन में मथुरा, राधा कुंड, नंदगांव, शेरगढ़, ललिता ग्राम, वृषभानुपुर, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, जावट, वृंदावन और संकेत, इतना वृंदावन बड़ा है। कोई जावट में है तो वृंदावन में ही, कोई नंदगांव में है तो वृंदावन में ही। ये वृंदावन अहो वृंदावनम रम्यम जत्र गोवर्धनो गिरी। ये वृंदावन के मध्य में गिरिराज गोवर्धन, और उसमें कौन है? तो राधा कुंड। ये स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में और भागवत में भी है। वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिना निजत्र भिक्षासी तूतमा प्रीति राधा माधवयोर नृप। सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, वृंदावन को देख करके हमारे हृदय में उत्तमा प्रीति जग गई। उत्तम प्रीति क्या है? मधुर रस। उत्तम प्रीति प्राप्त हो गया है इस वृंदावन में। यहाँ का वृंदावन के में अनेक सरोवर हैं, सरिता हैं, पर्वत हैं। ये इसको देख करके भगवान को भी आनंद देता है। भागवत में लिखा गया है कि सारे संसार को आनंद कौन देते हैं? कृष्ण। ये ब्रह्म है ना, भगवान का नाम एक आनंद है। तो ठाकुर जी से सारा जगत आनंदित होता है। और कृष्ण को आनंद कहां से मिलता है? वृंदावन से। वृंदावन के रमणीक जगह को देख करके, यहाँ के नदी, सरोवर, तालाब, गिरि गोवर्धन, राधा कुंड, सेवा कुंड, मानसी गंगा इत्यादि देख करके श्री कृष्ण के हृदय में जग जाता है प्रीति, प्रेम जग जाता है। ऐसा ये दिव्य वृंदावन धाम है। तो यहाँ वृंदावन में आकर के महाप्रभु ने आदेश दिया था रूप गोस्वामी इत्यादि को कि ब्रजे जाई रस शास्त्र कर निरूपण। महाप्रभु ने आदेश दिया क्या कि तुम वृंदावन में जाओ और वृंदावन में जाकर रस शास्त्रों का निरूपण करो। आज जो लुप्त तीर्थ हो गया है उसका तुम उद्धार करो। कृष्ण सेवा रस भक्ति करी है प्रचार।
इस वृंदावन में रहकर क्या करना है? तो कृष्ण सेवा, रस भक्ति। ये वृंदावन, यदि अन्य भजन करना है तो अन्यत्र चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, लेकिन ये वृंदावन रस भूमि है, यहाँ रस भक्ति करना पड़ती है। रस भक्ति का अर्थ होता है कि अपना संबंधानुगा भजन करना है, संबंध में अनुग होकर। हमारा ठाकुर जी से सब संबंध है, और सबसे बड़ा संबंध वृंदावन का है कि कृष्ण से हमारा कोई रिलेशन नहीं। हम राधा रानी के दासी, किशोरी जी की सेविका, यही रस भक्ति। हम किशोरी जी के दासी। जैसे मिथिला में आराधना किया जाता है तो राम से कोई संबंध, हम जानकी जी की बहन है, इस भावना से आराधना किया जाता है। हम जानकी जी के बहन, ऐसे लोग कहते हैं, हमारा संबंध जानकी जी से। उसी तरह वृंदावन में रहना है तो वृंदावन में हमारा संबंध केवल प्रिया जी से। इसलिए श्री गौरांग महाप्रभु ने ये भाव दिए, राधा दासी, राधा किंकरी पद दी, और कोई पद नहीं दी, राधा किंकरी भाव, कृष्ण भाव नहीं है। कृष्ण दास कोई नहीं है। यदि कृष्ण दासता करना है तो चले जाओ द्वारिका, मथुरा में चले जाओ, रत्रक पत्रक इत्यादि हैं वहां। और यहाँ पर संबंध है तो केवल प्रिया जी की दासी। हम हैं सखी किशोरी जी की, नाता मम बरसाने से। यहाँ पर रहने वाले सखियां श्याम सुंदर से कहती हैं कि हम हैं सखी किशोरी जी की, नाता मम बरसाने से। कृष्ण अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं कुछ। अरे तुम पता नहीं, मैं गिरिराज उठा लिया, अघासुर उठा लिया, तुम हमारी आराधना नहीं करोगे? तो सखियां कहती है नहीं, हम तुम्हारी आराधना नहीं करें। तुम कितना भी अपना ऐश्वर्य दिखाओ, हम तुम्हारी आराधना नहीं करें। हमारा संबंध केवल प्रिया जी से। हम हैं सखी किशोरी जी की, नाता मम बरसाने से। तू हार मान जा बनवारी, बदनाम न हो जाए यारी। हम जब प्रिया जी के हैं तो हमारे यहाँ तुम्हारा ऐश्वर्य चलेगा नहीं। तुम्हारी बहादुरी इसी में है कि हमसे हार जाओ। तुम हार मान लो बनवारी, बदनाम न हो जाए यारी। हारे हो, हारोगे सब दिन, पछताओगे इतराने में। प्रिया जी की सखियों से श्याम सुंदर हमेशा हारे हैं। तुम हार मान लो बनवारी। यहाँ आघासुर नहीं है, बकासुर नहीं है कि यहाँ जीत जाओगे। हम प्रिया जी के दासी हैं। हम राधा के बल अभिमानी। हमारा अभिमान क्या है? वृंदावन में रहने वालों को क्या अभिमान? हम प्रिया जी के, बस इतना। आड़े रहत रास रसिया से, रास रसिया भी, श्याम सुंदर भी आते हैं तो उनसे बोलते नहीं, केवल प्रिया जी के आंख का इशारा चाहिए बस। श्याम सुंदर को हम लोग कुंज से भगा देंगे। क्या है हमारा को श्याम सुंदर? एक बार किशोरी जी के पास, किशोरी जी जब मान कर ली थी तो श्याम सुंदर किसी सखी का भेष बना करके आ गए कुंज में। कृष्ण का तो प्रवेश नहीं, तो चलो सखी बनकर आते हैं। तो यहाँ पर मंजरियां सखियां तो परम विदुषी हैं, वे तुरंत कृष्ण के चाल समझ गए। और प्रिया जी अपने नेत्र से इशारा कि इसको आने मत देना। तो तुरंत जाकर के सखियां कहती हैं, अरे तुम स्त्री का भेष क्यों बनाए हो? तुम मोहिनी का भेष बन करके असुरों को मोहन किया था। यहाँ ब्रज में कोई असुर नहीं है, ये सखियां कोई असुर नहीं है, राक्षसी नहीं है किनको तुम मोह लेगा। तुम कपट से क्यों चलाते? ये है, ये प्रिया जी की आराधना। इसीलिए महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण सेवा रस भक्ति करी है प्रचार। ये वृंदावन में रहना है तो रस भक्ति प्रचार करना है। आमियो देखीते तहां जाब एक बार। महाप्रभु आदेश दिए, तुम लोग वृंदावन में रस भक्ति का प्रचार करो, और मैं भी एक बार आऊंगा, देखूंगा ये वृंदावन को, ये रस भक्ति का कैसा है। यहाँ पर ब्रज में आएंगे महाप्रभु आए थे ना, कैसे आए थे, कब? राधा रमण जी के रूप में। राधा रमण है ना, वो साक्षात चैतन्य महाप्रभु राधा रमण जी है ना, गौर हौला राधा रमण। महाप्रभु कह कर गए थे आएंगे, आए दोबारा नहीं। गोपाल भट्ट जी को बड़ा भारी चिंता हुई, जब महाप्रभु झूठ बोल देंगे तो अनर्थ हो जाएगा, जब भगवान असत्य बोल दें। वो भगवान कहे थे आने के लिए,
उसी समय ठाकुर जी को रहा नहीं, वो शालिग्राम फोड़ करके राधा रमण जी प्रकट हुए। तो गोपाल भट्ट जी ने कहा गौर हौला राधा रमण, साक्षात महाप्रभु ही राधा रमण के रूप में प्रकट हो गए। राधा रमण जी का जो श्री विग्रह है वो कौन है? महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु। उसमें गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन तीनों श्री विग्रह है राधा रमण जी। चरण, वक्षस्थल और मुखारविंद, ये तीनों है। तो यहाँ वृंदावन की महिमा वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यही वृंदावन का स्वरूप है। वृंदावन का क्या स्वरूप है? यहाँ पर रस भक्ति का प्रचार, यहाँ रस भक्ति ही। यहाँ जितने भी रसिकाचार्य हुए हैं तो राधा रानी की ही आराधना वर्णन किए हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ पर रात दिन राय कहे कृष्ण है धीर ललित। राय रमानंद से महाप्रभु ने पूछे कि तुम वृंदावन का चरित्र बताओ कुछ। तो राय रमानंद जी कहे कि श्री गौरांग अरे श्री कृष्ण कौन है? तो धीर ललित नायक है। एक धीर ललित नागर का नायक का क्या काम है? तो निरंतर काम क्रीड़ा जहार चरित्र। ये वृंदावन में क्या है? तो नित्य निरंतर रास करते रहते हैं। यहाँ वृंदावन में 84 कोस ब्रजमंडल में जिस गांव में जाएंगे कहेंगे ये रासस्थली। ईसाई की झाड़ी में भी गए तो रासस्थली। कमई गांव में जाइए तो यहाँ रासस्थली है। करहला में जाइए रासस्थली, ऊंचा गांव में जाइए रासस्थली है। तो यहाँ पर निरंतर काम क्रीड़ा जहार चरित्र, रात दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संग। यहाँ पर कृष्ण का और कोई काम नहीं। कैशोर वयस सफल कैल लीला रंग। ये ब्रज की रसोपासना यही है। ब्रज में रस लोग ऐसे ही करते हैं। किसी भी तरह यहाँ रस की परिपाटी हो, चाहे हित हरिवंश जी हो, चाहे स्वामी हरिदास जी हो, कोई भी हो, यहाँ पर यही देखते हैं कि यहाँ इस रस में, इस वृंदावन में सेवा चल रही। कैसी सेवा हो रही है वृंदावन में? तो भगवान को सभी जगह ढूंढे, ब्रह्म में ढूंढे, पुराणन गायन, वेद ऋचा सुनि चौगुन चायन। रसखान कवि कहे हैं कि ब्रह्म कृष्ण को खोजने के लिए मैं सब जगह गया, लेकिन कहीं कृष्ण मिले नहीं। देखो सुनो कबहू न कहूं वह कैसो है सख्य और कैसो सुभावन। ये कृष्ण का कैसा भुवन। टेरत टेरत हारी पड़ो, रसखान बतायो न लोग लुगाया। सब लोकों में गए कृष्ण को खोजने के लिए, कहीं ब्रह्म लोक में मिला, न वैकुंठ लोक में मिला, न किसी जन लोक में मिला। खोजते खोजते जब हार गया तो देखो दूरी यह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पाए। उस ब्रह्म को, जिस ब्रह्म को शिव ब्रह्मादि भी पार नहीं पाते हैं, उस ब्रह्म को कहाँ खोजे लोग? वृंदावन में खोजे। अब वृंदावन में वो क्या कर रहे हैं? तो वृंदावन में यहाँ पर प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी का चरण पलोट रहे हैं। ये भगवान का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? राधा रानी का चरण सेवा, किशोरी जी की। यही है ब्रज की उपासना। ब्रज की उपासना में सबसे बड़ी बात यही है कि जो इतना बड़ा है वो क्या करता है? सेवा करता है, और राधा रानी से सीखता है, सेवा करने की परिपाटी सीखता है। गोविंद लीलामृत में वृंदा सखी कहती है कि तुम बताओ श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे, क्या कर रहे हैं? तो कहाँ से? वो वृंदा राधा रानी पूछी कि तू अरे वृंदे तू कहाँ से आ रही है? वृंदा सखी कही कि मैं अभी अभी राधा कुंड से आ रही। तो वहां कृष्ण को देखी तो हाँ कृष्ण को मैं देखी। तो क्या कर रहे हैं? तो नृत्य सीख रहे हैं, नाच सीख रहे हैं, नाचने सीख रहे हैं। वृंदा देवी कही कि अरे नाचने सीख रहे, नाच सीख रहे राजा। सारा विश्व ब्रह्मांड को नचाने वाला आज नाच सीख रहा है। पशु पक्षी कीट पतंग ब्रह्मादि को कर्म में के फांस में बांध करके सबको नचा रहा है। कोई को घर में नचा रहा है, कोई रोड पर नचा रहा है। इस संसार में सब नाच रहे हैं।
अभी वृंदावन कुटिया से बाहर जाए तो रोड पर नाचते मिलेंगे। रिक्शा वाला नाच रहा है, ट्रक वाला नाच रहा है, दुकानदार नाच रहा है, सामान लेने वाला नाच रहा है, ट्रेन नाच रहा है, बस नाच रहा है, सूर्य चंद्रमा नाच रहे हैं, तारा नाच रहा है, शंकर जी तांडव नृत्य कर रहे हैं। ये कौन नचा रहा है? तो कृष्ण नचा रहे हैं। सारा दुनिया को कौन नचा रहा है? तो कृष्ण। सारा संसार माया का बद्ध होकर के नाच रहा है। आज प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के पास नृत्य सीख रहे हैं। सही राधा भाव लैया चैतन्य अवतार, उसी भाव लेकर के गौर महाप्रभु आए और नाचने सिखाए लोगों को। अरे तुम संसार के लिए क्यों नाच रहा है? ऐसे नाचना और बढ़ेगा। प्यारे के लिए नाचो, ठाकुर के सामने तुम नाचो ना। यही वृंदावन सिखलाता है। यहाँ ब्रज में रास हुआ है, यहाँ ठाकुर जी के लिए नाचते हैं, संसार के लिए नहीं नाच रहे। ये नृत्य कला है। ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद आज वर्णन करेंगे कि कैसा नृत्य चल रहा है वृंदावन। वृंदावन में रहने वाले व्यक्ति को, जो निरपराध वृंदावन में वास कर रहा है, तो उसको कौन सी वस्तु मिलती है? वही वस्तु मिलता है, रास नृत्य। प्यारे श्याम सुंदर नाच रहे हैं। पिय को नाचन सिखवत प्यारी। प्रिया जी नाच सिखा रहे हैं इसको, श्याम सुंदर को। कैसे नाच रहे हैं? प्रिया जी अपने पैर के नूपुर के ताल दे रही और श्याम सुंदर बंसी से ताल को मिला रहे हैं और ठुमक ठुमक करके नाच रहे हैं। इस तरह यहाँ पर स्वामिनी जी, प्रिया जी नृत्य कला के आचार्य हैं। राधा रानी सब कला में दक्ष हैं। जो सारे संसार में दक्ष है वो यहाँ पर प्रिया जी का गुलाम बन करके बैठा है। यही है ये वृंदावन की महाराज, इसीलिए महिमा है। इस रस को सब लोगों को पता नहीं। यह मम धामदा, ये जानत को ये सब नहीं जानते हैं। कौन जानता है? कोई जानता है। हाँ, इस रहस्य को कोई नहीं जानता है। जो वास्तव में यहाँ पर वृंदावन में रह जाए, अब वृंदावन में निरपराध रह जाए, बस और कोई साधन मत करे। पंडित गया प्रसाद जी कहते थे कि साधन तुम क्या करेगा, साधन तुमसे हो जाएगा। तो ब्रज में रहो, ब्रज रज उड़ेगा, ब्रजवासियों के मुंह से राधा 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 निकलेगा, कीर्तन भजन सुनाई देगा। यहाँ साधन क्या कर? केवल साधन यही है कि अपराध मत करो, निरपराध बन करके ब्रजवास करो, बस। तो चित्त शुद्ध हो जाए। जैसे पेड़ पौधा इत्यादि है, निरपराध वास कर रहे हैं। वृंदावन में कोई अपराध नहीं कर रहे। ये पेड़ है ना, पेड़ पौधे जंतु स्थावर जंगम, तो इन लोगों को किशोरी जी की लीला साक्षात दर्शन होता है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि वहां जुगल किशोर अपने अंगों को परस्पर प्रणय के रसमय आवेश से पूर्ण करते हैं। इन वृक्षों को अपना सब सुख दे देते हैं। इसलिए वृंदावन के महात्मा लोग वृक्षों की सेवा करके, और वृक्ष प्रसन्न हो जाता है तो प्रियालाल का दर्शन करा देता है। प्रियालाल गलबहियां देकर के मंद मंद मुस्कुराते हुए एक कुंज से दूसरे कुंज में घूम रहे। घूमते घूमते जब ठाकुर जी थक जाते हैं, श्याम सुंदर जब थक जाते हैं, तो किसी वृक्ष का आश्रय लेकर के बैठ जाते हैं। देखिए वृंदावन अपना स्वरूप कैसे देता है। और जब बैठ जाते हैं तो सब सखियां आ जाती हैं। और सखियां जब ऐसा अवसर खोजती रहती हैं, जब प्यारे श्याम सुंदर वृंदावन के कुंज प्रति कुंज में घूमते घूमते थक करके किसी वृक्ष का आश्रय लेकर के बैठ जाते हैं, तो सखियां वहां आ जाती। और सखियां आकर क्या करती हैं? अब सेवा चालू कर देती। यही वृंदावन दे देता है। सेवा कर रही है। इस वृंदावन के कुंज में सखी गण प्रिया जी की सेवा चालू कर देती। बेड़ी चूड़ा तितिल कर रचनैर ग्रंथ तांबूल माल्यई। प्रबोधानंद सरस्वती कर रहे हैं। देखिए कितना सरल प्रबोधानंद सरस्वती बात। हम लोग कल गए थे प्रबोधानंद सरस्वती की समाधि में। कितना छोटा कुटिया उनका है ना। अब पूरे वृंदावन के साम्राज्य हैं। आज वृंदावन का जो ऐश्वर्य दिख रहा है, रस लोक मिल रहा है, प्रबोधानंद सरस्वती की कृपा। इतने बड़े त्यागी, एकदम फटिहाल रहते थे वृंदावन, एक पेड़ के नीचे।
जब वृंदावन में वास करने से प्रिया जी की लीला प्रत्यक्ष जब दर्शन हुआ, तब वही प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बेड़ी चूड़ा तिलक रचनैर गंध तांबूल माल्यैर दिव्यै सूक्ष्मो ज्वलवर पटै दिव्य दिव्यापपानै सम्यग सबीज मृदुपदां भोज सम्माहनाद्यै सख्यो राधा मुरलीधरणौ जत्र कुंजे भजन्ति। अब देखिए वृंदावन में कैसे आराधना कर रहे हैं। चलते चलते प्रिया जी थक गई, किसी वृक्ष का आश्रय ले ली। उसी समय सखियां हैं, और सखियां क्या करती हैं, तो सबसे पहले प्रिया जी के चलते चलते जो चोटी खुल जाती है उसको गूंथती है। बेड़ी चूड़ा तिलक रचनई गंध तांबूल माल्य। बेड़ी चूड़ा, प्रिया जी की बेड़ी चूड़ा, चीर का जो बेड़ी है, केस है, उसको सखियां क्या करती, बांधती। श्याम सुंदर कहते हैं कि अरे प्रिया जी इन लोगों को नहीं आएगा, मुझको आता है। ऐसे है न, स्वामी हरदास जी का बेड़ी गूथन कहाँ को जाने, मेरी सुरादासो। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी हरदास जी कहते हैं, जब किशोरी जी की सखियां प्रिया जी की चोटी गूथ रही हैं, तो श्याम सुंदर कहते हैं इन लोगों को नहीं आता, मुझे आता है। मेरे जैसा क्या कहाँ किसी को आता है। मैं चोटी गूथता हूं और उसमें बेला चमेली के पुष्प भी खोजता हूं, अच्छा लगाता हूं। तो वहां पर दिव्य चूड़ा का बेड़ी गूथन किया गया। फिर ललिता सखी ने श्याम सुंदर को पान खिलाई। 8 सखियां हो गई ना, तो ललिता सखी की क्या सेवा है, पान सेवा, पान सेवा है। और विशाखा सखी इसके बाद गंध सेवा की। 8 सखियां हैं, 8 सखियों की 8 सेवा है। विशाखा सखी ने गंध दिया, और चित्रा सखी ने वस्त्र और लवंग, वस्त्र सेवा है चित्रा सखी की। और इसके बाद माला, वस्त्र और माला की सेवा चित्रा सखी की है। और इसके बाद इंदुलेखा का भोजन है। देखिए निकुंज में सेवा चालू हो गया, ये वृंदावन दे रहा है। देखिए प्यारे श्याम सुंदर रत्न वेदी पर बैठ गए हैं, चारों तरफ से सखियां बैठ करके, कोई पान खिला रही है, कोई गंध दे रही है, कोई वस्त्र लवंग माल्य सेवा इत्यादि कर रही है। इंदुलेखा ने भोजन ला दी, जोग माया वहां प्रकट हो गई, भोजन दे दी। भोजन और नृत्य सेवा इंदुलेखा का है। और इसके बाद चंपक लता जी ने चामर डुलाने लगी और रत्न माला की भी सेवा करने लगी। मणिमय रत्नों का जो माला बना करके प्रिया जी के गले में पहनाती है। फिर रंग देवी ने आकर के चंदन सेवा चालू कर दी। रंग देवी का चंदन सेवा है। और तुंग विद्या जी नृत्य कला करने लगी, नाचने लगी प्रिया जी को प्रसन्न करने के लिए। और तुंग विद्या जी की एक और सेवा है, ढपली सेवा। ढपली बजाते हैं ना, ढपली वाला, ये तुंग विद्या जी नृत्य करते, ढपली बजाती। ये 8 सखियां वही वर्णन करते हैं। काशित कुंजा निरवधि परिस्कुर्वते श्री विभेदैर ग्रंथ्यंतन्या विविध कुसुमय दिव्य मालादिकानि कासिद जुक्ता विदधति मुदा दिव्य गंध प्रकारान् कासिद कुंचचित वरपटम जत्र राधा सुदास्य। जब सखियां इस प्रकार सेवा करने लगी तो प्रिया जी की जो दासियां थी, मंजरियां थी, वो उनको अब सेवा का अवसर मिल गया। तो राधा दासी गण भी वहां खूब सुंदर सुंदर पुष्प चयन करके लाई। किशोरी जी की जो दासियां हैं, जब देखिए कि सखियां सेवा में लग गई है, तो सब दासियां चली गई और जाकर के खूब सुंदर सुंदर पुष्प लाए।
पुष्प के द्वारा बड़ा सुंदर दिव्य माला बनाई, माला बनाई। कोई आनंद पूर्वक गंध द्रव्यादि प्रस्तुत करती, कोई रेशमी वस्त्र बुनने में नियुक्त हो जाती। ये देखिए वहां दर्जी भी सखियां ही, अब पुष्प की पोशाक बनाती है, पुष्प की साड़ी बनाती है, पुष्प की कंचुकी बनाती है, पुष्प की बेड़ी बनाती है, पुष्प की सैया लगाती है, पुष्प की माला, अनेक प्रकार की पुष्प की सेवन चालू हो गया। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि अरे भैया ऐसे सुंदर आनंद को छोड़ करके अपने मन को कहां ले जाते। ये वृंदावन देखिए ऐश्वर्य दे दी, इतना दिव्य आनंद। प्रिया जी बैठ करके सेवा प्रारंभ हो गया और सेवा करते करते तुरड़ी कुरुवत सर्वास्त्रिशतरुणी नव्य वयसो, नवीन निवन युवतियां जो प्रिया जी की जो दासियां हैं, ये जुगल सरकार के रसाविष्ट चित्त होकर के ब्रज गोपीगण तृणवत उपेक्षा करती हुई उनका भजन कर मुनिंद्रों को भी चित्रवत कर देने वाले जुगल सरकार का इस वृंदावन में भजन करना प्रारंभ करते। कहते हैं कि वृंदावन में रहना है तो इस तरह रहना है। वृंदावन में रहते रहते ऐसा स्वरूप प्रिया जी का ध्यान करना और ध्यान करते करते ऐसा आनंद में मस्त रहना। वृंदावन की शोभा यही है। गौर नील कांति युक्त जुगल सरकार केवल अनंग रंगमय उदार नवीन रस की अनुपम सुषमा राशि बिखेर रहे हैं। अब वो अनंत अनंत ब्रह्मांडों से, देखिए इस वृंदावन में जो रास करते हैं प्रिया जी, तो उनके नख चंद्र की जो छटा है वो चंद्रमा ले लेता है। अब प्रिया जी के शरीर से जो दिव्य प्रकाश निकलता है वह सूर्य ले लेता है। सूर्य क्यों प्रकाशित है? सूर्य में पेट्रोल इत्यादि तो डाला नहीं जाता है, जो इतने लोगों को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य से भी तो बिजली तैयार होता है। तो ये जितनी प्रकाश है, प्रकाश कहां से निकला है? तो कहते हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद गौर नील कांति से ये सब प्रकाशित हो रहा है। इसी को भागवत में लिखा गया है, मद भयात वाति वातोयम सूरजस तपति मद भयात। भागवत में कपिल भगवान माता देवती से कहते हैं कि अरे मैया जो ये सूर्य में प्रकाश दिख रहा है मेरे ही अंग छटा से प्रकाशित हो रहा है। इस चंद्रमा में प्रकाश कहां से आया? कहते हैं मद भयात वाति वातोयम, हमारे ही भय से हवा चल रहा है। मद भयात वाति वातोयम सूरजस तपति मद भयात, वर्ष इंद्रो दहत यज्ञि मृत्युर चक्रम मद भयात। ये सारा चीज कहां से चल रहा है? तो किशोरी जी से। वही गौर नील कांति जो वृंदावन में प्रकाशित हो रही है, उसी से ये भगवान यहाँ रास कर रहे हैं। आइए मत सोचिए कि केवल नृत्य ही कर रहे हैं, सारा संसार इसको यही काम करा रहे हैं। ये सारा दुनिया के लोग जो काम कर रहे हैं, लोग कहते हैं जो भजन करते हैं उनको कहते हैं चुपचाप है, इसको कोई काम नहीं है, तब भजन करे। मूर्ख, वो सबसे बड़ा काम कर रहा है जो भजन कर रहा है, जो ठाकुर जी का नाम रट रहा है। ये गोपियां कितनी बड़ी काम कर रहे हैं। ये सूर्य प्रकाशित हो रहा है, उसको कहते हैं काम। और सूर्य में प्रकाश कहां से आया? प्रिया जी के अंग कांति से। और प्रिया जी की सेवा मिल गया है किसको? सखियों को। तो यहाँ पर रसिक संत जो वृंदावन में बैठ करके राम राम कहते हैं, श्याम श्याम राधा राधा कहते हैं, ये कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। उन्हीं की कृपा से पेट्रोल निकल रहा है, उन्हीं से जहाज उड़ रहा है, ये हवा चल रहा है। आज एक सेकेंड के लिए ऑक्सीजन यदि बंद हो जाए तो दुनिया क्या करेगी? ये ऑक्सीजन कौन कर दे रहा है? तो भगवान कहते हैं मद भयात वाति वातोयम, यह मेरे ही भय से ऑक्सीजन चल रहा है, हवा चल रहा है। तो सारा संसार का काम भगवान करते हैं और भगवान का काम भक्त करता है। तो सबसे बड़ा काम कौन कर रहा है? सखियां कर रही हैं। ईश्वरी जी की सखियां सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। ये भगवान का भजन निठल्ले लोग नहीं कर सकते। अच्छा, वृंदावन को कौन खराब कर रहा है? ये सारे संसार को कौन खराब करता है? इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर, ये प्रकृति से दूर करके लोगों को खराब कर रहे हैं। अंत में आए प्रकृति को तोड़ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो डिस्टर्ब और लोग कर रहे हैं। समाज को खराब कौन कर रहा है? वैज्ञानिक लोग, जो पृथ्वी के प्रकृति से छेड़छाड़ करके लोगों को रोगी बना रहे हैं,
जीने भी नहीं दे रहे हैं, जियो जियो कहते हैं, अब सब मार रहा है। और सेवा में कौन है? तो वृंदावन के किसी निभृत निकुंज में बैठ करके प्रियालाल का जो लाड़ लड़ा रहा है, उस संसार का सबसे बड़ा काम कर रहा है। उन भगवान की कृपा से हवा बह रही है, सूरज तप रहा है, जन्म मृत्यु चक्र हो रहा है, सारा सृष्टि सुचारू रूप से चल रहा है। आज लोग कहते हैं हम चला रहे हैं, अरे मूर्ख, चला रहा है कोई और। हम लोग क्या करते हैं? प्रकृति से छेड़छाड़ करके बर्बाद करके और सबको विपत्ति में डाल रहे हैं। देखिए अफगानिस्तान में भी क्या हो रहा है, वो लोग काम कर रहे हैं क्या? और उसको कहते हैं कि हम सेना बनकर काम कर रहे हैं। अरे सबसे बड़ा काम संत लोग कर रहे हैं। अरे क्रोध उठने मत दो, काम उठने मत दो, तब पुलिस की आवश्यकता क्या है? तो अपने काम पर विजय करो, क्रोध पर विजय प्राप्त करो, अपने जीव पर विजय प्राप्त करो, अपने नेत्र पर विजय। ये कौन उपदेश देता है? संत लोग देते हैं, महात्मा लोग कर देते हैं। तो संसार की सबसे बड़ी सेवा संत लोग कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? क्रोध को तो रोकने की कला जानते नहीं और पुलिस लगा लेते हैं, मारो पीटो। लोभ की तो इन लोगों को रोकने आता नहीं। काम, क्रोध, मद, लोभ। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कौन है? वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान जो विषहेत धीर सर्वाम पिमाम पृथ्वीम च शिष्यात्। संपूर्ण पृथ्वी की सेवा वही कर रहा है जो काम पर विजय प्राप्त कर ले, जो बात अपने वाणी पर विजय प्राप्त कर ले, जो क्रोध पर विजय प्राप्त कर ले, जो अपने पेट पर, भूख पर नियंत्रण कर ले। ये दुनिया का सबसे बड़ा सेवा कर रहा है। अब लोगों से काम रुक नहीं रहा है तो लड़ाई फसाद हो गया, उनके लिए जेल चाहिए, पुलिस चाहिए। तो उसका मूल आधार को ही पकड़ लो। ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद बता रहे हैं कि संसार में यदि रहना है, समाज की यदि सेवा करना है, तो अपने काम पर विजय प्राप्त कर लो, क्रोध पर विजय प्राप्त कर लो, अपने जीव पर विजय प्राप्त कर लो, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लो। यही व्यक्ति समाज की सबसे बड़ा सेवा कर रहा है। नहीं तो श्रृंखल स्वभाव होकर के विपत्ति में पड़ रहे हैं। देखिए अमेरिका सरकार अब क्या करेगी? कोई कुछ कर सकती है? हो गया चालू। उस समय यही सबसे बात है, काम है, बस अपने इंद्रियों को बस में कर। ये सबसे बड़ी सेवा है। क्रोध आया, उठाए, लाया बंदूक, मार दिया। अरे मारने से पहले ही क्रोध पर विजय प्राप्त कर लो। समाज क्या? ये देखिए यहाँ पर सेवा करते हैं वृंदावन में। अनंत ब्रह्मांड वलि वलित मूल प्रकृतितः सुधीरे स्वादियो जयति भगवत ज्योतिरमृतम तदंतैर्वैकुंठम तदत रहसि स्वामी दिगमहो मनोभू बीजायुतमिह वृंदावनमिदम। ये वृंदावन में रह करके संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की सेवा चल रही है। संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड राशि सम्मिलित मूल प्रकृति से परे अमृतमय अस्वादनीय भगवत ज्योति जय युक्त हो रही है। उसके अंतस्थल में वैकुंठ है, उसमें भी अति गुप्त स्थान में काम बीजात्मक द्युतिशूल अस्वादनीय श्री वृंदावन विराजमान है। तुम आराधना करो तो ऐसे वृंदावन की आराधना करो। ये वृंदावन की आराधना की परिपाटी आचार्य लोग बता रहे हैं कैसे वृंदावन की आराधना करना है। ये प्रिया जी हैं निकुंज में, अब उस समय अपने मन को वशीभूत करके इनकी सेवा करना है। यही है कैसे सेवा कर रहे हैं। दुहुन तन सखिन सिंगार किए हैं, दुहुन तन सखिन सिंगार किए हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते देखो सुख। वृंदावन में चलते चलते प्रिया प्रियतम क्या हो गए? थक गए और किसी पेड़ के नीचे बैठ गए और सब सखियां आकर पिया लाल का नील पीत जोड़ी का श्रृंगार कर रहे हैं। अब कैसे श्रृंगार कर रहे हैं? अंजय अंजन दय पूनी तिलक भाल रची, अंजन तिलक भाल रची, अंजन दय पूनी तिलक भाल
दर्पण करन दिए हैं, करन दिए। प्रिया जी का खूब सुंदर श्रृंगार करके सखियां शीशा मिरर दे देती, दर्पण दे देती, श्रृंगार देखो कैसा श्रृंगार किए। आगे तो खूब सुंदर श्रृंगार करती हैं 8 सखियां मिल करके, और इसके बाद क्या देती हैं? शीशा, आरसी, आरसी देती है। अंजन दय पुनि तिलक भाल रची, दर्पण करन दिए हैं, दर्पण करन। धूप दीप करी चरची सुगंधन, दीप करी चरची सुगंधन। धृत पक भोग धरे हैं, भोग धरे हैं। दुहुन तन सखिन श्रृंगार किए हैं, सखिन श्रृंगार। ये देखिए रोज की सेवा, नित्य सेवा। पहले तो ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, फिर चंदन लगाएंगे, धूप दीप लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, शीशा देंगे, इसके बाद सुगंध देंगे, धूप दीप और सुगंध। इसके बाद भोग रख देंगे। कैसा भोग रखेंगे? तो धृत घृत पक भोग धरे हैं, घृत पक भोग धर। घी में पकाया हुआ भोग रख देते हैं। मेवा मधुर मिष्ट फल नाना, मेवा मधुर मिष्ट फल नाना। जेवत स्वाद ढरे हैं, जेवत स्वाद ढरे। उसी समय वृंदा सभी प्रकट हो जाती है, और वृंदा सखी ने वृंदावन के फूलों को, फलों को, फल लाती है। सब फल का नाम बता बता देती है। जामुन का फल है, ये आम का फल है, ये अंगूर है। सब फल का नाम लगाएगी और नाम लेकर के प्रिया जी को कहेगी। और यह भी कहेगी कि ये अंजन वन का है, ये कोकिला वन का है, ये बरसाना का है, ये नंदगांव का है। सबके नाम बतावत सजनी, सबके सबके नाम बतावत सजनी, सबके नाम बतावत सजनी। जेवत करत बड़ाई, जेवत करत बड़ाई। प्यारे श्याम सुंदर जब पुष्प को, जब फलों को खा रहे हैं तो खूब प्रशंसा करो, कितना अच्छा है, कितना सुस्वादु है। अरे सखी बताओ कहाँ का है, किस वन का है? ये वृंदावन। श्याम सुंदर खा रहे हैं तो खाते खाते जेवत करत बढ़ाई, खाते समय प्रशंसा कर रहे हैं। अब चंपक लता आई है, चंपक लता दे रही है सुस्वादु फल। धनी धनी चंपक लता है तहिय, धनी धनी चंपक लता है तहिय। अधिक भरी चतुराई, अधिक भरी चतुराई। स्वाद ही नहीं चंपक लता कहती है, इसको खाने से शरीर पुष्ट होगा, नेत्र की ज्योति बढ़ेगी, आपकी चोटी बड़ी हो जाएगी। एक एक चीज उसकी बताएगी। प्रिया जी को खिलाते समय वो बड़ा कहती है,
हृष्ट पुष्ट है ग्रास निलय पुने, तुष्ट पुष्ट वै ग्रास निलय पुने। छोटे छोटे बच्चे खाते खाते थक जाते हैं तो माँ कहती है ये उसका कवर है, खा ले, ये मामा का कवर है, कहते हैं ना। तो उसी तरह खाते खाते प्रिया प्रियतम जब थक जाते हैं तो कहते नहीं ये खा लो, ये खाने से ये बढ़ेगा, ये खा लो। ये सखी, अरे उस सखी का तो तू फल खाए ही नहीं, ये तो तुंग विद्या दी थी, ये चंपक लता दी थी, इसका खा। जब प्यारे श्याम सुंदर भोजन कर लेते हैं तब एक सखी आती है झारी लेकर, पानी का झारी। जमुनोदक अचवावे, जमुनोदक, इसके बाद हाथ धुलाती है। देखिए यही सेवा है, वृंदावन में रहकर यही करना है। आज सबसे बड़ा काम, साधारण काम नहीं है। अरे जो दुकान खोलकर बैठा है उससे करोड़ गुना बड़ा है। दुकान वाला तो ठग रहा है समाज को, क्या कर रहा है? साधु लोग क्या कहते हैं, तू अपने नेत्र को बंद कर यार, तू नेत्र के देखकर विपत्ति में पड़ जाएगा, कान सुनकर विपत्ति पड़ जाएगा। इससे प्रियालाल के दिव्य लीलाओं का श्रवण करो और चिंतन करो। सेवा ये है। वृंदावन हित रूप अनुरागिनी, वृंदावन हित रूप अनुरागिनी। ये वृंदावन का यही स्वरूप है हमारा। ब्रज में रहना है तो यही करना। ऐसा हो जाए, ये होगा महाराज साधन से, ये कृपा साध्य। कृपा कब होगी? जब निरपराध होकर के ब्रजवास करेंगे। वृंदावन हित रूप अनुरागिनी, वृंदावन हित रचि रचि पान खवावे, रचि रचि पान खवावे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब प्रिया जी की जब सेवा हो गई तो सेवा होने कर दोनों गलबहिया दे करके झूम करके गजगामिनी, मत गजगामिनी जैसा, मतवाली हाथी जैसे चल रही है, वैसे प्रिया प्रियतम माने दोनों एक दूसरे के गले पर हाथ दे करके वृंदावन के सौंदर्य को निहारते हुए चल रहे हैं। स्थलम वृंदारणे मृदुल विपुल स्वच्छान मधुरम, महाचिंता रत्न प्रचय मायंद सदनम, महादिव्या मोदम प्रणय रस साकार ममाम। ऐसे प्रियालाल दोनों एक दूसरे को गलबहिया देकर के चल रहे हैं। ये कहा? ये महाप्रेममय महाचिंता रत्न प्रचय। ये वृंदावन की भूमि कैसा है? तो चिंतामणि भूमि है, प्रणय रस साकारम। ऐसे वृंदावन में भगवान चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? लटकत आवत बाहा जोरी, लटकत आवत बाहा। कैसे बाह एक दूसरे के गले पर ऐसे, वो इधर इधर, और एक हाथ में प्रिया जी अपना नील कमल लिए हैं और एक हाथ में प्यारे श्याम सुंदर बंसी लिए हैं, और दोनों का हाथ दोनों के कंधे पर है। अब वृंदावन का सौंदर्य प्रबोधानंद सरस्वती वर्णन करते हैं। लटकत आवत बाहा जोरी, फूले फूले दो जन सुंदर, फूले फूले दो जन सुंदर, देखत बन घन खोरी, देखत बन घन खोरी। फूले फूले, फूले माने जानते हैं ना? फूल माने फूल गए, फूले फूले खुशी में।
चारों तरफ से सखियां हैं और बीच में प्यारे श्याम सुंदर है। फूले फूले दो जन सुंदर, देखत बन घन खोरी। देखते हैं वन को, और घन खोरी माने गहन खोह को, गहन कुंज को। घन माने गहन और निविड़, और खोरी माने खो, कुंज खो, गहन कुंज को। अब कैसे चल रहे हैं, बाहा जोड़कर तो चल ही रहे हैं। हाँ, उनके गले में क्या लगा है तो कहते फूलन की माला उर पहिरे, फूलन की लाउर पहिरे, नवल श्याम नव गोरी, नवल श्याम नव गोरी। अलबेली अली प्राण रमन हित, अलबेली अली प्राण रमन हित। अविचल भूतल जोरी, अविचल भूतल जोरी, लटकत आवत बाहा जोरी, लटकत आवत बाहा। प्रिया जी ऐसे चल रही हैं। उस समय अली, अली माने सखी गण, अली उस समय प्राण रमन हित अविचल भूतला। धन्य है वृंदावन, वृंदावन वृंदावन, वृंदावन की रट लगा। धन्य है वृंदावन, जिस भूमि पर ऐसा जोरी प्रकट हुआ और ऐसा लीला चालू हो रहा है। इस वृंदावन की ऐसी दिव्य महिमा को गान करके श्रील प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, राधा कृष्ण प्रदारविंद मकरंद स्वाध्याय मादन महो। राधा कृष्ण के जो पादारविंद है, कर कमल है, उनके आस्वादन से उन्मत्त हो रहे हैं वृंदावन के पशु पक्षी। अच्छा, आदमी नहीं हो रहा है, आदमी तो अपना माया में जोड़ रहा है, ये है यहाँ जाए यहाँ चल, लेकर उठाओ, उधर भगना इधर भगना। लेकिन पेड़ पौधों को क्या काम कर रहा है? अच्छे, समाज की सबसे अधिक आदमी सेवा करता है कि पेड़ पौधा सेवा करता है? बताइए कौन सेवा कर रहा है? पेड़ पौधा। आदमी तो उसका हनन कर रहा है। पेड़ किसी आदमी को काट नहीं रहा, लेकिन आदमी पेड़ को काट रहा है। जो पेड़ कितना बड़ी सेवा कर रहा है। तो इन वृक्षों की देखिए, ये प्रिया प्रियतम का जो दिव्य लीला है, उसका पहला अधिकारी वृक्ष लोग है। ये वृक्ष है। इसीलिए जितने भी रसिक महापुरुष हैं वो कहते हैं कि हमको वृंदावन का पेड़ बना दो, लता पता बना दो, कुछ नहीं तो पत्थर बना दो। शंकर जी क्या किए? पत्थर बन गए। नंदगांव का जो पर्वत है वो कौन है? नंदीश्वर, शंकर जी है। और बरसाना का जो पर्वत जो है वो कौन है? ब्रह्मा जी। देखिए, जड़ बन करके वृंदावन में जड़ बनकर रहना है। मूर्ख बनकर रहेगा तो कृपा हो जाएगी। चालाक बन करके रहेगा कि हम वृंदावन में आकर ऐसे पैसा कमा ले, ऐसे कर ले, ठग ले, तो वृंदावन सेवा नहीं करेगा। यह मूर्ख बनकर रहेंगे तो काम बन जाएगा। राधा कृष्ण पदारविंद मकरंदास्वाद्य माद्यन मनो। आज हमारा मन कितना उल्लसित हो गया है प्रिया प्रियतम के दिव्य केली का दर्शन करके। भृंगा संतत मुदगता सुपुलकास्तत प्रेम त्रिब्रौगत। अरे सखी देखो तो सही, प्रिया प्रियतम के ये नित्य निरंतर विलास को देख करके पेड़ों से अश्रुधारा बह रहा है। ये पेड़ों को दे रहा है। अत्यानंद भरात कदाप्यतिलये शोचन्तयात्मेश्वयो सेवाया विहते स्फरन्तु ममता श्री राधिका राधिका। अच्छा, राधिका, राधिका का अर्थ होता है राधा रानी की जो आराधिका है, सेविका है। धन्य है राधा दासियों की, धन्य है। यहाँ राधिका राधिका कहा गया है। राधिका की जो आराधिका है
उन प्रियालाल की दिव्य सेवा करके ब्रज की दासियां, किशोरी जी की दासियां उन्मत्त हो रही हैं। किसी को अश्रु हो रहा है, किसी को कंप हो रहा है, किसी को रोमांच हो रहा है, किसी को गदगद हो रहा है, कोई स्वर भंग हो गया, कोई आनंद में मूर्छा आ गई, कोई प्रलय को प्राप्त हो गई। ये प्रियालाल के जो दिव्य लीला को देख करके ऐसी स्थिति हो गई है कि एवं जुगल किशोर वे कभी आनंद अथवा कभी लुब्ध होने में, उनकी सेवा में विघ्न न आ जाए, इसलिए राधा रानी की किंकरियां महाराज आगे आगे आकर के सेवा अवलोकन करती हुई जा रही। अच्छा, प्रिया जी की जो दासियां हैं श्याम सुंदर का दर्शन नहीं करती, वो सेवा देखती रहती, कब सेवा के अवसर आ जाए। चलते चलते प्रिया जी के पैर के नीचे कोई कंकड़िली पथरीली जमीन ना आ जाए, इसलिए साफ करती चलती किशोरी जी की दासियां। एक सेवा है, चलते समय किशोरी जी को कहीं प्यास न लग जाए, पानी लेकर चलती हैं, कोई पान डब्बा लेकर चलती है, हमेशा सेवा में रहती है। यही कहते हैं कि वो सेवाया विहते स्फुरन्तु ममता। कब ऐसा अवसर आएगा कि प्रियालाल इस वृंदावन के दिव्य निकुंजों में भ्रमण करते रहेंगे और हम सेवा देखते रहेंगे, हमको सेवा देखनी है। श्री राधिका 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 की जो आराधना में लगी हैं, वैसे सखियों की कृपा हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रजरानी राधा रानी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा माधव निभृत निकुंज की, श्री निताई गौर सुंदर की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।